2024 में जो ये चुनाव है, ये इंडिया गठबंधन की बहुत भारी जीत होगी और केंद्र में सरकार बनेगी, क्योंकि देश का किसान, मजदूर और नौजवान तीनों परेशान किया जा रहा है और उनके साथ जुल्म, जाति, नाइंसाफी और हकमारी की जा रही है। एक बार दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेज लोग आए तो वहाँ 3 लोग बेचते हैं, बहेलिया लोग। तो उनसे पूछा कि साहब ये बताइए कि तीतिर का क्या रेट है? तो उन्होंने कहा 700 रुपया जोड़ा। कहा इसका क्या रेट है? कहा 200 रुपया जोड़ा। कहा ये जो बगल 2 तीतिर एक पिंजरे में रखे हो, इसका रेट क्या है? तो कहा ये साहब मुल्लही है, इनको हम नहीं बेचते। कहा मुल्लही क्या होता है? कहा ये अपने बिरादरी के लोगों को फंसाते हैं। तो कहा कैसे फंसाते हैं? कहे साहब हम लोग बहेलिया हैं, जाके जंगल में जाल बिछा देते हैं और ये पालतू तीतिर को ले जाके उसमें छोड़ते हैं, तो कील कटो कील कटो कील कटो की आवाज बोलता है। तो बिरादरी के लोग जानते हैं तीतिर की हमारा बिरादरी कहीं फंसा हुआ है, उसी में आते हैं, कूद पड़ते हैं, वो फंस जाते हैं। उनको मैं लाल किले पे लाके बेच देता हूँ, इसलिए अपने बिरादरी को बताने वाले लोग हैं। इसी तरह से ये पिछड़े वर्ग के समाज में अनपुरिया पटेल को बनाए हुए हैं, संजय निषाद को बनाए हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर को बनाए हुए हैं। अगर ये पिछड़े वर्ग के लोग अगर बाहर निकल जाएं तो भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 सीटों पर सिमट जाएगी। जो हालत इसकी 90 के पहले थी वो आज हो जाएगी। लेकिन जो हमारे समाज के तीतिर हैं, ये तीतिर बिरादरी के लोगों को फांस के लाते हैं। चाचा जी कह रहे हैं 4 तो पार होगा आपकी। अरे चाचा जी तो भाई ये लोग तो भाई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी पंजाब में आपने देखा मेयर का चुनाव हुआ और चाचा भाजपा वालों के पास 10 वोट से हार रहे थे, इन्होंने विजयी घोषित कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने आदेश दिया और भाजपा वाले बेईमान घोषित हुए देश में कि नहीं हुए। ये तो झूठ बोल करके देश में सत्ता काबिज किए हैं। आपने बहुत देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, पिछला आंदोलन आप देखे हैं कि खालिस्तानी समर्थकों ने किस तरीके से लाल किले पे ले जाके खालिस्तान का झंडा फहरा दिया था। आपको याद है? तिरंगे को हटा दिया था। ये वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान और कनाडा से गवर्न होते हैं। ये कोई पंजाबी समूह नहीं है, ये खालिस्तानियों का कुछ लोगों का समूह है। ये पुराने आंदोलन को अपना भिंडरा वालों को अपना आदर्श मानते हैं और ये खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ना तो ये किसान हैं और ना तो ये राष्ट्रवादी हैं। ये ठीक वैसे है जैसे एक आतंकवादी होता है। ये आतंकवाद को अपने परचम लहराना चाहते हैं, इलेक्शन के मौके पे माहौल खराब करना चाहते हैं। रही बात ये अगड़े पिछड़ों की बात जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना पिछड़ों को सम्मान मिला है, हर समाज को, चाहे वो निषाद समुदाय हो, चाहे वो वर्मा बिरादरी हो, चाहे वो यादव समाज, खासकर ये लोग जो बौखलाए हुए हैं, अखिलेश यादव जी, वो मोहन यादव के आने से बौखलाए हुए हैं। इनको लग रहा है कि पश्चिमी बेल्ट जो हमारी है, एटा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, ये बेल्ट पूरी मेरी मोहन यादव जी के आने की वजह से, जो एमपी से सटा हुआ इलाका है, ये इनसे खिसक जा रहा, इनको हजम नहीं हो रहा। महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, महंगाई कुछ हद तक मैं कहूँगा कि महंगाई है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि एक कमाने वाला आदमी, पहली बात तो मेहनत का आदमी कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। कार्य कोई छोटा ना हो सकता है, ना कोई बड़ा हो सकता है, कार्य होता है। जो भी बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि समाज में दिन भर बैठ के ताश खेलता है, बगिया में पड़ा रहता है, दिन भर गांजा के चक्कर में, वही बेरोजगार है।
बाकी जो थोड़ा बहुत भी हाथ पैर मार रहा है, 5 साल पहले आज तक मैं बेरोजगारी एक नौकरी ना निकाले यहाँ एक नौकरी का बेरोजगार नंबर आएगा तो इनसे पूछिए। गाजा वाले ताश वाले कहा था उनका भी वोट है भैया, उनका भी वोट है, क्यों मांगने जाते हो? वही बेरोजगार है। हाँ, वही बेरोजगार है, उनका वोट नहीं चाहिए का आपको? गाजा हो ताश वाले का बेरोजगार भाई। हाँ, ये बात है, गाजा बताने वाला बेरोजगार नहीं है। भारत सरकार का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, एक मिनट, भारत सरकार का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। प्रति वर्ष 10 लाख से ऊपर नए युवा मतदाता पंजीकृत हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो प्रति वर्ष 9 से 10 लाख बढ़ रहा है। ये जो नए लोगों तो कहते हैं इस सरकार में गरीबी नहीं, गरीबों को हटाया जा रहा है। पहले जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उसको सुन लीजिए कि जितने भी युवा मतदाता जुड़ रहे हैं निर्वाचन आयोग से, वो अखिलेश और मायावती और राहुल को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो सीधे मोदी की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है, ठीक है, इनको हजम नहीं हो रहा। ये बता रहे हैं कि मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है। पूरे भारत में जितना प्रधानमंत्री बने थे 57,000 करोड़ कर्जा लिए थे, 57,000 करोड़ कर्जा लिए थे। मोदी जी जब आए सत्ता के अंदर 10 साल के अंदर इन्होंने 1,000 करोड़ कर्जा कर दिया, तो लायक प्रधानमंत्री है कि नालायक? अगर मोदी जी लायक होते तो हमारे देश की कर्जा को आगे न बढ़ने देते और देश का विकास करते, तो मैं मानता कि लायक है। 2,05,000 करोड़ हुआ है और अभी ये पता चल रही है कि कर्जा 2,05,000 करोड़ हो गई, तो देश को इन्होंने विदेशियों के हाथ गिरोह रख दिया है। देश को इन्होंने विदेशियों के हाथ गिरोह रख दिया है और हिंदुस्तान के सारे संसाधनों को बेच करके पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। ये भ्रष्ट सरकार है, इसको हटाना है। बेटवा खेत बेच के फॉर्चूनर ले लिए भाई, है विकास भाव देश का है। जैसे बेटवा खेत बेच के फॉर्चूनर ले लिए, वह विकास भाव देश का है। देश के कर्जा लाई क्यों करीब बात देखिए, देश की विकास करावता है, तो ऐसे बेटवो कहा न, बेटवा अगर फॉर्चूनर ले लिए खेत बेच के का कहता नालायक है। यही चीज भैया ने सही कहा कि अगर जैसे हम तो भाई गरीब किसान हैं, अगर मान लीजिए 2 लड़के हैं घर में, एक बाप के 2 लड़के हैं, अगर एक गिरोह रख के काम कर रहा है तो उसको बताएंगे अपना लड़का करेगा तो कहेंगे नालायक है, लेकिन अगर मोदी कर रहा है कहेंगे कि जो है वो बहुत बंजर राजा है। आप बताइए, इनका लड़का अभी कह रहे किसान है, खेत गिरोह रख के करे, बता दीजिए कोई ऐसी संस्था इन्होंने जो नई स्थापित की हो जहां गरीब के लिए काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं करे गरीब के लिए। हाँ, कोई गरीब के लिए काम नहीं कर रहे हैं। गरीब के लिए किए होते तो कोई सरकारी संस्था स्थापित करते। जैसे जिला अस्पताल है, 2 रुपए की पर्ची पे काम होता है जिला अस्पताल में, ये जितने हैं सब प्राइवेट कर दिए। अभी बिजली की बिल उठाए, चाचा जी से जानेंगे, कह रहे हैं चाचा जी योगी जी का 10 काम नहीं हुआ है, गरीब के लिए करते तो। आपको हर गांव में सड़क नहीं दिखाई दे रही, आपको बिजली दिखाई दे रही है ना, आपको स्वास्थ्य आपको क्या किसी के पास 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड था? आप बताइए। नहीं था। आप जितनी लाइट मिल रही है इतनी लाइट मिलती थी? कम मिलती थी। आप बताइए, आपको निःशुल्क बोरिंग का लाभ दिया जा रहा है, आपको किसान सम्मान निधि दी जा रही है, आपको मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना चल रही है, नहीं चल रही? केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना चल रही है, निःशुल्क बोरिंग योजना चल रही है, ठीक है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना चल रही है, सामूहिक विवाह योजना चल रही है, और सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो कानून व्यवस्था बाबा का राज है। जब आज के 7 साल पहले कटका चौराहे पे आप जाते थे तो 10 बंदूकधारी तुम्हें कान्हे बंदूक तारे टांगे
दिखात रहे, अपने अपने गांव से लेके आवत रहे कि हम फलाने है ही। क्राइम तो अब भी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है। आप एक भी दिखा दीजिए, आप एक बंदूक, किसी बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। कानून का राज स्थापित है, सभी की सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। आप एक बंदूक किसी चौराहे पे दिखा दीजिए, मैं ये कुर्ता उतार के जमीन पे रख दूंगा। कानून का राज कायम है और हर आदमी को न्याय मिल रहा है। चाचा जी कह रहे हैं कोई क्राइम नहीं हो रहा है। भैया क्राइम के क्या बताई, हम आप सब मीडिया वाले हैं, क्राइम के क्या बताई, रोज तो आवत गया ओमन का बताई बंदूक कुछ ना होत बा। 1 साल हो गया, एक लूट नहीं हुई है। किसी चौराहे पे लूट नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। भाजपा सरकार से भरोसा आज तक कोई सरकार थी ही नहीं। 10 साल पहले देश नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी 10 साल पहले। उसके बाद सब हिंदू नहीं थे, अब जब से आ गए हैं 10 साल से सब हिंदू हो गए हैं और उसके बाद 10 साल से मोदी जी की गारंटी है। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है अब। 10 साल पहले नहीं था खतरे में, 10 साल पहले नहीं। मोदी जी देश आजाद करवाए थे ना उस समय, तब APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, तब तो खतरे में नहीं था। आज 10 साल से खतरे में आ गया है। अब बताइए, आप हम हिंदू हैं, क्या यही लोग हिंदू हैं? हम नहीं हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। तो बाकी हिंदू नहीं है। जहाँ मरने की बात आती है, जहाँ मरने की बात आती है, जहाँ उसकी बात आती है, तो ये लोग पीछे रहते हैं। हमारे भाई साहब योगी जी, क्या शुभ नाम आपका? मुहर्रम अली जोगी। इन्होंने अपने समाज के बारे, 1 मिनट भाई, आपको अवसर अभी मिलेगा, आप खूब कहिएगा। आपने कहा कि हमारे यहाँ जुल्हा, कंकाली, नट, अन्य जो मुस्लिम समाज की जो है छोटी छोटी उपजातियां हैं, बेरोजगारी में इनकी संख्या ज़्यादा है और ये बेरोजगार हैं, दलितों से भी ज़्यादा ये जो है पिछड़े हुए हैं। इसके संबंध में मैं कहना इनको चाहूँगा कि आप पिछड़े हैं, आप पिछड़े रहेंगे। उसका कारण है आप स्कूल नहीं जाते, आप मदरसा जाते हैं, वहाँ मदरसे में मुल्ला पैदा होते थे, अब हम उसका भी सुधार कर रहे हैं। ठीक है, आप स्कूल नहीं जाना चाहते, आप शिक्षा नहीं लेना चाहते, आप दर्जन भर बच्चे पैदा करेंगे, अब बराबरी 2 बच्चे वालों से करेंगे, आप बच्चों की लाइन लगाएंगे और कहेंगे हमको ये नहीं मिल रहा। आप जिला अस्पताल चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, 80% बुर्का पहन के महिलाएं लाइन में लगी रहती हैं। इनको बच्चों की फौज खड़ी करनी है। नेताजी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस बात का आपको खतरा है? अब ये बताइए, पॉइंट चाहिए, किस बात का आपको खतरा है? किस बात का खतरा? चलिए अपना परिचय दीजिए, पहले अपना परिचय बताइए, आपका नाम? हमारा नाम विश्वनाथ तिवारी, पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पेंशनर। मोदी सरकार जब तक मोदी जिंदा रहेगा, कोई झाट न उचार पाए न हरा पाए। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मुसलमानों के यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो 2 किलोमीटर का रिकॉर्ड है